अभी हम नैनीताल से जा रहे हैं नीम करौली बाबा, जिसका रास्ता भवाली होते हुए जाता है। भवाली यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर बचा है। बाकी यहाँ के जो सुंदर नज़ारे हैं, इतने मनोहक नज़ारे हैं कि वो हमको रोक नहीं पाए यहाँ रुकने से, और उन्हीं नज़ारों को देखने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शांति है। केवल चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हमारे कानों तक आ रही है। बाकी नीचे जो झरने बह रहे हैं उनकी आवाज़ हमको आ रही है, और जो रोड है वो भी यहाँ का बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। अभी हम भवाली से 3 किलोमीटर पीछे हैं, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और सेल्फी पॉइंट के जो पीछे का नज़ारा है वो बहुत ही लाजवाब है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखिए आप, सामने बादल हमसे नीचे हैं, और हम यहाँ बादलों से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। नीचे बादल बारिश कर रहे हैं और हम उनके ऊपर हैं। कितना अति सुंदर और बढ़िया। अभी हम नीम करौली बाबा के आश्रम में पहुंचने वाले हैं, और सामने ही हमको बाबा के आश्रम के दर्शन हो रहे हैं, जिनके दर्शन करके मन को बहुत ही शांति मिल रही है। और यहाँ से जो व्यू है मंदिर का बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू यहाँ से मंदिर का दिख रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं द क्रिएटिव। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड के एक चमत्कारिक स्थान पर, जिसको हम कैंची धाम बाबा नीम करौली आश्रम के नाम से जानते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, और यहाँ आकर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में कैंची धाम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, आप यहाँ कहाँ रुकेंगे, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, गाड़ी पार्किंग कहाँ होगी, यहाँ आरती का समय क्या है, मंदिर खुलने की टाइमिंग क्या है, जितनी भी जानकारी है सारी की सारी मैं इसी एक वीडियो में इकट्ठा करके आपको देने वाला हूँ। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। कैंची धाम अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर पर है। ये नैनीताल जिले में पड़ता है। कैंची धाम जाने के लिए यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जिससे नीम करौली आश्रम 36 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको एक बड़ा सा आश्रम मिलेगा, जहाँ बाबा के समाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को स्थापित किया गया था। दिल्ली से कैंची धाम पहुँचने का सबसे सस्ता तरीका है ट्रेन। आप दिल्ली से काठगोदाम के लिए ट्रेन पकड़ें और फिर यहाँ के टैक्सी और बस के जरिए कैंची धाम पहुँचें। इसमें आपको 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है। दूसरा तरीका है दिल्ली से बस पकड़कर नैनीताल जाएं और फिर वहां से कैंची धाम जाएं। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी 19 किलोमीटर है, और यहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। वैसे तो पहाड़ों में बहुत जगह आश्रम है, लेकिन कैंची धाम में स्थित नीम करौली बाबा का आश्रम एक प्रसिद्ध और प्रभाव छोड़ने वाला आश्रम है। यहाँ पर नामचीन हस्तियाँ आती हैं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बाकी आप पीछे देख सकते हैं, यही मंदिर है नीम करौली बाबा का, जिसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। इसको कैंची धाम आश्रम इसलिए कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 पहाड़ियाँ हैं, एक मेरे राइट से है और एक लेफ्ट से है। ये दोनों जो पहाड़ियाँ हैं ये एक दूसरे को कैंची की तरह काटते हैं, इसलिए इस जगह को कैंची नाम दिया गया, और यहीं पर बाबा नीम करौली जी का आश्रम है, इसलिए इसको कैंची धाम आश्रम के नाम से जाना जाता है। बाबा का जो असली नाम है वो है लक्ष्मी नारायण शर्मा। अब आप कहेंगे कि बाबा को नीम करौली क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं बहुत समय पहले बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन में सफ़र करते समय उनके पास टिकट नहीं था। तभी जो टीटी होता है वो टिकट चेक करने के लिए आता है, और बाबा के पास टिकट नहीं होता। इसी को देखकर वो बाबा को ट्रेन से नीचे उतार देता है।
जैसे ही बाबा ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो ट्रेन वहीं के वहीं रुक जाती है, वहीं के वहीं जाम हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद, इंजन चेंज करने के बाद, डबल इंजन लगाने के बाद भी ट्रेन टस से मस नहीं होती है, वहाँ से नहीं हिलती है। इसी को देखते हुए वहाँ के जो डीएम वगैरह होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, सभी लोग वहाँ पे आते हैं और टीटी उनको बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने बाबा के पास टिकट नहीं था और इनको यहाँ पे उतार दिया। तो वो बाबा को पहले से ही जानते थे और बाबा के चमत्कारों से अच्छी तरह से परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि आपको बाबा से माफ़ी मांगनी होगी और बाबा तभी इस ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। तो टीटी उन अधिकारियों के साथ वहाँ पे जाता है और बाबा से माफ़ी मांगता है। तो बाबा उससे अपनी 2 शर्त रखते हैं और ट्रेन में बैठने के लिए तैयार होते हैं। वो 2 शर्त कौन सी थी? एक शर्त थी कि जो ये करोरी जगह है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए और जो भी साधु संत ट्रेन में यात्रा करते हैं उनको परेशान ना किया जाए, उनको आदर से और अच्छे से उनको ट्रीट किया जाए, उनको उसके साथ बर्ताव किया जाए। तो जिस जगह पर बाबा ट्रेन से उतर के बैठे थे वहाँ एक नीम का पेड़ था और उस जगह का नाम था करोरी। तो उस नीम के पेड़ के नीचे करोरी जगह पर बाबा बैठे थे, इसलिए उनको नीम करोरी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर के सामने ही आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर आपको रूम 800 से 1500 के बीच मिल जाएगा। अगर आप मंदिर के अंदर जो आश्रम है उसमें रहना चाहते हैं तो वहाँ आपको 300 रुपये में ही रहने के लिए रूम मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे हैं जहाँ पर आप 700-800 रुपये देकर रह सकते हैं। अगर मैं खाने की बात करूँ तो मंदिर से 50 से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने के जो स्टॉल हैं वो खुले हुए हैं। वहाँ जाकर आप अच्छा नाश्ता कर सकते हैं और अच्छा खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पे जो अन्नपूर्णा होटल है उसका खाना सबसे बेस्ट है। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे बंद होता है। यहाँ पर जो आरती होती है सुबह 6:30 बजे और शाम को भी 6:30 बजे होती है। हम यहाँ आने के सबसे अच्छे समय के बारे में बात करें तो वो है फरवरी से जून के बीच। वैसे तो आप बाबा के दर्शन करने के लिए पूरी साल आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाबा के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ के मौसम का लुत्फ भी उठाना है तो आपको फरवरी से जून के बीच जाना चाहिए। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त, यही नहीं उनके उपासक उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी जिससे वो बड़े बड़े चमत्कार किया करते थे। वैसे तो बाबा के देश और विदेश में लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन एप्पल के फाउंडर स्टीवन जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट बाबा की विदेशी भक्त हैं जो विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर इंडिया की बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ धाम में आए थे। अभी कैंची धाम में नीम करोली बाबा के दरबार में मुझे कुछ भक्त मिले हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उनसे यहाँ के बारे में उनका अनुभव पूछते हैं। तो आपका क्या नाम है? रणजीत गुप्ता। आप कहाँ से हैं? ग्राम बोझे बाजार, थाना घोसी, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं। तो आपको बाबा के बारे में, इस मंदिर के बारे में कब पता चला? पता चला अगले 2023 दिसंबर में, और बाबा का खुद बुलावा था और हम आए। अच्छा, अभी पहली बार आए हो या दोबारा? दूसरी बार आए? दूसरी बार। तो आपका जो पहली बार का अनुभव था यहाँ आने का वो कैसा रहा? उसके बहुत अच्छा था। बाबा ने बुलाया फिर बुलाए, दोबारा आ गए। तो अनुभव मतलब और कुछ अलग लगा आपको यहाँ पे आके और मंदिरों में जाने से? एकदम बहुत सुखद अनुभव है। अच्छा, ये और सब लोग भी आपके साथ आए हैं। आप कहाँ से हैं? गाँव से। अच्छा, बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा, बाबा के दर्शन करके बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। तो यहाँ पे आके ऐसा लगा आपको शांति मिली आपको? हाँ, एकदम शांति मिली। अच्छा, और कुछ हम बार-बार ऐसी चीजें कि कहते हैं कि यहाँ पर आकर जो हम बाबा से मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है, 100%। तो इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो भक्त मिले हैं बाबा के, इनका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है यहाँ बाबा के दर्शन करके, और इन्होंने जो यहाँ पर मांगा है वो भी इनकी इच्छा पूर्ति हुई है। अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है और आप सभी जगह चले गए हैं और आप हार गए हैं, थक गए हैं, तो आपको आना है नीम करोली बाबा के आश्रम। यहाँ पे मंगलवार या शनिवार को अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आपका जो काम नहीं हो रहा है वो ज़रूर होगा, क्योंकि बड़े बड़े भक्त जो देश विदेशों से यहाँ आए हैं उन सभी के काम यहाँ पर आकर बने हैं। कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे एल्बर्ट, जो
नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए अमेरिका से यहाँ आए थे और उन्होंने बाबा के ऐसे चमत्कार देखे कि वो यहीं पर बस गए। बाबा ने उनको एक नाम दिया और उसी नाम से वो यहाँ पर बस गए। कहते हैं कि वो नशे के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वो एक नशे की गोलियाँ खाया करते थे। तो एक बार वो बाबा के पास आए, बाबा के सामने बैठे थे, तो बाबा ने पूछा ये गोली किस चीज़ की है। तो उन्होंने कहा बाबा एक गोली खा के स्वर्ग की यात्रा हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग पहुँच गए। तो उसके पास वो 10 गोलियाँ थी, तो बाबा ने एक एक करके 10 की 10 गोली खा गई। तो जो एल्बर्ट था वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि बाबा का अब क्या होगा, ये जो गोली है एक बंदा एक खा लेता है तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता अब बाबा का क्या होगा। लेकिन जब डॉक्टर को बुलाया गया और बाबा का चेकअप कराया गया तो बाबा बिल्कुल स्वस्थ थे। तभी से एल्बर्ट जो है वो बाबा का भक्त बन गया और उन्होंने बाबा के ऊपर एक बुक भी लिखी जिसका नाम था मिरेकल ऑफ लव। स्टीवन जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, जब उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, वो चारों तरफ से परेशान हो गए थे, तो किसी ने उनको नीम करोली बाबा के चमत्कार के बारे में बताया, तो वो उससे प्रेरित होकर यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आए। लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी कि वो नीम करोली बाबा से मिले। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो तब तक नीम करोली बाबा यहाँ पर समाधि ले चुके थे। तो वो यहाँ पर लगभग 2 महीने के आसपास रुके और यहीं पर उन्होंने हनुमान जी की और नीम करोली बाबा की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने जाकर अपना एक ब्रांड एप्पल बनाया और वो आप सभी लोग जानते हैं एप्पल जो ब्रांड है आज पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजा रहा है। जैसा कि देश के सभी मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं और अगरबत्ती जलाई जाती है, लेकिन कैंची धाम में इसका उल्टा है। यहाँ पर बाबा के भक्त प्रसन्न होकर बाबा को कंबल चढ़ाते हैं जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस कंबल चढ़ाने के ऊपर भी एक कहानी है, एक बाबा का चमत्कार है। कहते हैं एक बार बाबा अपने एक भक्त के यहाँ रात को चले गए और कंबल ओढ़कर बेड पर सो गए। रात को जब 11-12 बजे तो बाबा की आहटे भरने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि उनको दर्द हो रहा हो, जैसे कि उनको कोई मार रहा हो। यह देखकर जो उनके भक्त थे वो परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने बाबा को जगाया नहीं क्योंकि वो बाबा को नींद से नहीं उठाना चाहते थे। सुबह हुई, दिन निकला, बाबा ने जो कंबल ओढ़ा था उसकी तय बनाकर अपने भक्तों को देकर वहाँ से चले गए। भक्तों ने भी जो कंबल था उसकी तय बनी हुई थी उसको अपनी अलमारी में रख दिया। इस घटना को 3-4 महीने बीत गए थे। तभी उनका बेटा होश से वापस आता है और घर पर आकर अपनी जो उसके साथ घटना हुई थी उसको बताता है। वो कहता है दुश्मन सेना से युद्ध होते वक्त मेरे को बहुत सारी गोलियां लगी थी, लेकिन कोई भी गोली मुझको टच नहीं करवाई, कोई भी गोली मेरे को नहीं लगी, लेकिन जो मेरे साथी थे वो सारे के सारे इस घटना में मारे गए थे। तो उन जो भक्त उनको याद आया कि हमारे यहाँ हमारे बाबा आए थे और हमको वो कंबल दे के गए थे। तो उन्होंने उस कंबल को जैसे ही झाड़ कर देखा, उठाकर देखा तो उससे बहुत सारे बंदूक के कारतूस निकले। तो यह सब चमत्कार देखकर उनके जो भक्त थे वो भौचक्के रह गए कि बाबा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, हमारे बेटे की जान बचाई है। तभी से यहाँ नीम करोली में जो भी भक्त आता है बाबा को कंबल भेंट करता है, यहाँ पर कंबल चढ़ाता है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये जो घटना है इसका जो उनका लड़का था उसने कॉल वगैरह क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत पुराने समय की बात है। उस समय कॉल वगैरह नहीं चलते, चिट्ठी लिखी जाती थी। तो जो उसने उनको चिट्ठी लिखकर अपने माँ बाप को भेजी थी घर पे, वो उन तक पहुँच नहीं पाई थी। तो जब वो छुट्टी पे वो वापस आया घर तो उसने इस घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया। जो हमारी कैंची धाम की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। मैंने इस वीडियो में कैंची धाम के बारे में जो भी जानकारी है सारी की सारी कवर की कि आप कैंची धाम कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर मंदिर में दर्शन कैसे होंगे, बाबा को प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है, जो भी यहाँ पे जानकारी है सारी की सारी मैं आपको दे चुका हूँ। अगर कोई जानकारी रह भी गई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय बाबा नीम।